नमस्कार। आज का टॉपिक है गर्बनर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। गर्बनर का संप्रेषण मॉडल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में दो संप्रेषण मॉडल की चर्चा की थी। आज हम गर्बनर के संप्रेषण मॉडल की बात करेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अगर पूछा जाए कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है या संप्रेषण मॉडल से क्या तात्पर्य है, तो आप बता सकते हैं कि संप्रेषण मॉडल से तात्पर्य है संप्रेषण की प्रक्रिया को एक डायग्रामेटिक रूप में या कहें एक चित्र के द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं, जब हम उस प्रोसेस का डायग्राम बनाते हैं, तो उसको ही हम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं अथवा संप्रेषण का मॉडल कहते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में दो संप्रेषण के मॉडल पढ़े थे। तो वहाँ पर देखा था कि कैसे उस प्रोसेस का अर्थात संप्रेषण प्रक्रिया का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया था। तो अब हम आते हैं अपने विषय पर, गर्बनर के संप्रेषण मॉडल पे। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि गर्बनर मॉडल 1956 में मिस्टर जॉर्ज गर्बनर ने दिया था। जॉर्ज गर्बनर ने ही इस मॉडल को बनाया था और उनके नाम पर ही इसका नाम गर्बनर मॉडल बना। इस मॉडल में गर्बनर ये दिखाते हैं कि कैसे संप्रेषण होता है और कैसे कौन से वो कारक हैं जो संप्रेषण की रिलायबिलिटी को कम करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो उसकी बात गर्बनर ने अपने इस मॉडल में किया था। ये सबसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है और ये 1956 में दिया गया था, परंतु अभी भी उतना ही वैलिड है वो। इसको हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आधुनिक समय में भी यह उतना ही रेलेवेंस है जितना 1956 में गर्बनर ने इसको बनाया था। गर्बनर ने जब यह मॉडल बनाया था तो उनका मुख्य मकसद था टीवी के द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया, परंतु यह प्रक्रिया व्यक्ति पे भी उतनी ही लागू हो सकती है जितने टीवी के द्वारा प्रदत्त की गई सूचनाओं पर लागू होती है। तो इनके मॉडल को समझने के लिए हम एक इस रेखा चित्र या डायग्राम के द्वारा समझेंगे, क्योंकि मॉडल समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझना आवश्यक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। देखिए गर्बनर क्या कहते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि एक ई है, सबसे राइट साइड में एक ई बना हुआ है। ई से तात्पर्य है इवेंट का, कोई घटना, इवेंट। जब कोई घटना होती है, घटती है, तो उस घटना जब घटता है तो वहाँ पे कोई पत्रकार जाता है उस घटना को कवर करने के लिए, उस घटना को देखने के लिए। वो पत्रकार उस घटना को देखता है और उसको वो ग्रहण करता है। हम आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से बात करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, ज़्यादातर में अभी खबर चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड कहिए या मर्डर, ये दो बातें सारे न्यूज़ चैनल पर ज़्यादातर चल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत का वो
आप कहिए आत्महत्या कहिए या मर्डर कहिए, हम उस पे नहीं आते हैं। एक घटना घटित हुई, यानी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक ये घटना हुई, वो हुई है वो घटना जब भी हुई, जून में हुई, एक समय में जब हुआ, तो उसको कवर करने के लिए जब पता चला सुबह कि हाँ वो उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया है, तो उसको कवर करने के लिए मीडिया से लोग गए, पत्रकार गए, वहाँ पे उसको देखा। तो क्योंकि वो घटना घटित हो चुकी थी, सुशांत सिंह राजपूत मर चुके थे, उनकी बॉडी हॉस्पिटल जा चुकी थी। तो जो पत्रकार पहुँचे, जो मीडिया वाले पर्सन पहुँचते हैं, तो वो वहाँ पर जाते हैं उनके घर पे। तो घर पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं चीज़ों को, वो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ ही कोई अगर मिल गया वहाँ पे, किसी व्यक्ति से बात करते हैं। अगर वहाँ पे नौकर मिल गया किसी का, नौकर से बात करेंगे, पूछेंगे कि हाँ क्या घटना हुई थी, कैसे हुआ। चौकीदार मिल गया अगर, उससे बात करेंगे कि क्या हो गया था, क्यों ऐसा ऐसा घटना हुआ, क्यों उन्होंने सुसाइड कर लिया, या किसी ने उनको मार दिया। तो वो पत्रकार कुछ पूछता है, कुछ समझता है, कुछ देखता है वहाँ पे वो, तो वो एक परसेप्शन बनाता है। वो उसका एक परसेप्शन, उसका एक कहते हैं कि उसको परसेप्शन बनाता है, यानी कि परसेप्चुअल डायमेंशन जिसको कहते हैं। वो परसेप्चुअल डायमेंशन जो होता है वो 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। वो सिलेक्शन, कंटेक्स्ट, अवेलेबिलिटी, यानी कि वो 3 चीज़ हैं, वो 3 कारक हैं वो, जिससे वो पत्रकार अपना उस घटना के बारे में एक परसेप्शन बनाता है। वो 3 चीज़ें हैं, सिलेक्शन यानी कि चयन, कंटेक्स्ट संदर्भ, अवेलेबिलिटी उपलब्धता। तो कैसे बनाता है वो अपना परसेप्शन? क्योंकि घटना वो घटित हो चुकी है, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं वो घटना हो चुकी है। वो उस घटना के समय वो पत्रकार मौजूद नहीं था। वो घटना रात में हो चुकी थी। वो सुशांत सिंह राजपूत की रात में मृत्यु हो चुकी थी। वो उस टाइम पे मौजूद नहीं था। जब पत्रकार वहाँ पे जाता है उस घटना को देखने के लिए कि हाँ क्या हुआ था, तो वो जो मीडिया का व्यक्ति है वो वहाँ से, वो जो वहाँ से सूचना लेता है, जो वहाँ कुछ चीज़ों को समझता है, वो इन्हीं 3 चीज़ों पे होता है, चयन, सिलेक्शन। वो देखता है वहाँ पे कि हाँ क्या हुआ था, अच्छा फैन हिल रहा है, वो यानी कि फैन मुड़ा हुआ है, अच्छा ठीक है, सुसाइड किया था। दूसरा पत्रकार हो सकता है कि वहाँ पर गया, वो देखा कि नहीं नहीं सुसाइड नहीं लग रहा है, ये तो मर्डर लग रहा है। तो वो सिलेक्शन, चयन, वो चयन करता है। वो चयन जो कर रहा है वो निर्भर करता है उस पत्रकार के ऊपर कि वो क्या देख रहा है, वो क्या उसको समझ में आ रही है। वो आर्बिट्री मैनर है। वो यानी कि एक कई सारे चैनल की मीडिया के लोग गए वहाँ पे, एक चैनल का जो पत्रकार है वो देखता है, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं ये फ़ैन तो बिल्कुल सीधा है, तो ये मर्डर हो सकता है, ये सुसाइड नहीं है। वो लेकिन दूसरा वहाँ पे देखता है, जाता है, वो सोचता है कि यहाँ पे जो है कि ये सुसाइड केस है। वो क्योंकि वो फैन से लटका हुआ था, वो फैंस पे रस्सियाँ बनी हुई है। वो तो जो सिलेक्शन करता है, वो जो चयन करता है वहाँ के घटना के बारे में पत्रकार, वो निर्भर करता है केवल उसके ऊपर, अपने विचार के ऊपर। वो क्या सोचता है, क्या चयन कर रहा चाह रहा है वो। दूसरा है कंटेक्स्ट, परिप्रेक्ष्य या संदर्भ। किस संदर्भ में वो घटना हुई है। वो वहाँ पर जाकर देखता है, उसको लगता है कि नहीं हाँ ये माहौल जो है घर का है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लग रहा है कि हाँ कुछ दवाइयाँ हैं, किसी को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ड्रिंक किया हुआ है वो, तो कोई पत्रकार का कहेगा कि नहीं नहीं ये तो मर्डर है।
फिर देखेगा कि नहीं नहीं ये तो दवा है, डिप्रेशन की दवा है, ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो वो हो गया कंटेक्स्ट, संदर्भ में। और तीसरा अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। अब वहाँ पे जो उपलब्ध होगा, चौकीदार से पूछेगा, घर के नौकर से पूछेगा, अड़ोसी पड़ोसी से पूछेगा। तो इन तीनों चीज़ को मिलाकर वो एक परसेप्शन बनाता है कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है अथवा उन्होंने सुसाइड किया है। वो तो उसके लिए ये तीन आधार होते हैं। वो इन्हीं आधार पर वो उस घटना को बनाता है या इकट्ठा करता है। वो तो जब वो घटना को जो इकट्ठा करता है, जो ई था, अब वो बन गया E1, यानी कि जो वास्तविक घटना हुई थी वो तो पता नहीं है। वास्तविक घटना क्या हुई थी, कैसे हुआ था, वो नहीं पता है उस मीडिया कर्मी को। लेकिन वह चयन के द्वारा, उस संदर्भ के द्वारा और उपलब्धता के द्वारा जो एक परसेप्शन बनाता है वो, यानी कि अब वो ई जो है, आप देख रहे हो कि E1 हो गया। वो जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ई के बाद E1 आ गया। वो E1 क्या है? वो E1 वास्तविक घटना नहीं है। वो E1 परसेप्शन है। किसका? उस पत्रकार का, उस मीडिया कर्मी का। वो उसका परसेप्शन है, वो रियल घटना नहीं है। वो तो ये तो हो गया पहला स्टेप्स गार्मनर का। गार्मनर कह रहे हैं कि जो एक असली घटना होती है, वो घटना होती है वहाँ पे तो उस टाइम कोई होता नहीं है, बाद में वहाँ पे जाता है, उस घटना को देखता है वो, और उसका वो परसेप्शन बना लेता है। वो परसेप्शन तीन चीज़ों के माध्यम से बनाता है। वो सिलेक्शन के द्वारा, वो कंटेक्स्ट के द्वारा, वो अवेलेबिलिटी के द्वारा। तो जो घटना कह रहे हैं कि जो घटना कुछ और थी, अब मॉडिफाई होके वो क्या हो गई है? वो E1 बन गई है। वो अब पता नहीं कि वास्तविक से कितना उसका मिलान है। भाई वास्तविक घटना, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या किए कि मर्डर किया, वो किसी को नहीं पता। लेकिन जो मीडिया कर्मी गया वहाँ से, जो उसने परसेप्शन बनाया, वो तो वो हो गया E1, यानी कि वो वास्तविक घटना का मॉडिफिकेशन है, वास्तविक घटना नहीं है वो। तो वो हो गया E1। तो ये एक तो पहला इसका स्टेप्स हो गया गार्मनर का। अब देखिए आगे क्या होता है। वो अभी तक तो वो घटना केवल उस पत्रकार के पास है, वो जो आपको जो वहाँ पे गया था देखने के लिए, कवर करने के लिए, उस टीवी न्यूज़ चैनल के एंकर के पास है, उस रिपोर्टर के पास है। वो तो वो घटना अब जो वास्तविक ई घटना थी, अब वो चेंज होकर बदल कर अब E1 होगी। वो E1 क्या है? E1 परसेप्शन है उस मीडिया कर्मी का, उस पत्रकार का, जो वहाँ पे गया था देखने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर पहला स्टेप हो गया। अब देखिए अब क्या होता है। अब जो E1 है, अब जो मीडिया कर्मी के पास आ गया, सब उसने देख लिया, उसका परसेप्शन बना लिया, तो क्या करेगा? उसको वो प्रसारित करेगा अपने किस पे? अपने माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से। बहुत सारे टीवी चैनल हैं, जानते हैं, आज तक है, रिपब्लिक है, NDTV है, ABP न्यूज़ है। तो सबके पत्रकार वहाँ पे गए, सब ने अपना परसेप्शन लिया और उसको वो अब प्रसारित करना है। प्रसारित भी करते समय, जब प्रसारित करना होगा, वहाँ पे कुछ कंट्रोल होगा। जो आप देखे होंगे लिखा मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेटिंग एजेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट। यानी कि वो एक मीडिया जो हाउस होती है, सब चैनल आप देखते हैं, न्यूज़ चैनल जानते होंगे, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। वो कई लोग तो ये भी कहते हैं हाँ इस पार्टी से जुड़ा है, ये न्यूज़ चैनल वाला इस पार्टी से है। वो सबकी पॉलिसी होती है और होती भी है। ऐसा है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, होता है। हर न्यूज़ चैनल का अपनी पॉलिसी होती है, हर न्यूज़ चैनल के अपने व्यूवर्स होते हैं। हमें व्यूवर्स को क्या दिखाना है, वो हमें कब बताना है, क्या बताना है। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ चैनल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, आप देखते हो कि अलग अलग चैनलों को देखिए तो अलग अलग बातें उभर के आती है। वो कौन क्या अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है वो।
तो जो अब मीडिया हाउस के पास आ गया, क्योंकि उसकी पॉलिसी है और उसको अपना टीआरपी भी बढ़ाना है वो। अब वो सोचिएगा कि कैसे जो मेरे पास ये सूचना आई है, मेरे पत्रकार ने इकट्ठा करके यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे इसको हम टीवी पे प्रसारण करें ताकि ज़्यादा लोग हमारे टीवी पे देखें, हमारी टीआरपी बढ़े। टीआरपी बढ़ेगी तो उनके ऐड मिलेंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे वो। तो वो टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपने जो उसका कुछ पॉलिसी है, जो उसके अपने मत हैं, उसके अनुसार अब क्या करता है फिर वो इवन है, उस घटना को फिर परिवर्तित करते हैं वो, और वो फिर बन जाता है E2। यानी कि जो वास्तविक घटना थी E, अब वो बदल के हो गई है E2, जो आती है हम लोग दर्शकों के पास, हम जैसे आप जैसे व्यक्ति समझते हैं। तो यानी कि और परिवर्तित हो गया, E1 के बाद E2 और परिवर्तित हो गया। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को कुछ चैनल आप देखते होंगे, कहते होंगे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही आत्महत्या का केस है। तो वहीं कुछ चैनलों को देखिए जो शोर से करें कि नहीं मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है। क्या सच्चाई है अभी जांच चल रही, किसी को नहीं पता। लेकिन वो E1 के बाद E2 आ गया है। तो जो दर्शक हैं, जो देखने वाले, हाँ कुछ देखते हैं ठीक है, इसका देखते हैं कि हाँ ये भैया इसका ठीक है, ये कह रहा है कि सुसाइड है, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि नहीं नहीं मर्डर हुआ है, ये मर्डर है ये। तो दोनों के व्यूवर्स हैं वो। तो वो चैनल जो है, वो जो मीडिया हाउस है, वो अपने टीआरपी को और अपना जो पॉलिसी है उसको बढ़ाने के लिए जो दर्शक को दिखाता है, जो बताता है, वो है E2। यानी कि वास्तविक घटना से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। वास्तविक घटना क्या है किसी को नहीं पता। वास्तविक घटना पहले स्टेज पे हुई, E1 हुई वो, लेकिन E1 पर भी बदल गया, E1 को भी नहीं दिखाया गया। जब पत्रकार इकट्ठा करके लाया सूचना, उसको भी बदलाव किया गया, वहाँ भी टीआरपी देखा गया, वहाँ भी अपने मीडिया हाउस की पॉलिसी देखी गई वो, और वो परिवर्तित हो गया E2। यानी जो हम दर्शक आप और हम देखते हैं वो आगे आपका जो है देखेंगे नीचे E2, ये हमारे पास आता है वो, यानी कि वास्तविक घटना से बिल्कुल अलग। तो ये गर्बनर मॉडल यही है। गर्बनर मॉडल यही कहते हैं कि जो वास्तविक घटना होती है वो जो न्यूज़ चैनल, जो मीडिया दिखाते हैं, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वो से वही चीज़ हो, क्योंकि वो परसेप्शन होता है उस रिपोर्टर का, जो वहाँ पे उसको रिपोर्ट करने जाता है। वो परसेप्शन पता चल गया कि परसेप्शन कैसे बनाता है। वो परसेप्शन बनाता है सिलेक्शन के द्वारा, कॉन्टेक्स्ट के द्वारा और उपलब्धता के द्वारा। लेकिन उसके पास जो सूचना आ जाती है वहाँ भी परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्यों होता है? वो परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि मीडिया हाउस की कुछ पॉलिसी है। कुछ मीडिया वाले चाहते हैं कि नहीं हमें यही दिखाना है, हमारे लिए ये दर्शक चाहिए। बहुत सारे आप देखते होंगे आप कि हाँ किस तरह के लोग दिखाते हैं वो। तो हमारे दर्शक की है तो हमको ये दिखाना है, वो हम ये चीज़ बताएंगे, हम ये कहेंगे, तब हमारी टीआरपी बढ़ेगी, हमारे चैनल को ज़्यादा लोग देखेंगे। तो जब उसको ध्यान में रखते हैं तो उस सूचना को और मॉडिफाई कर देते हैं वो। तो जब हम मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास आता है E2, यानी कि जो घटना E थी वो E1 हुई, E1 के बाद E2 हुई, उसी को हम दर्शक देखते हैं और वही हम उसको मानते हैं कि सच है। तो ये है गर्बनर्स का मॉडल। तो इसी को चित्र के इस डायग्राम के द्वारा समझाया गया है वो। ये दूसरा डायग्राम भी वही है, थोड़ा सा इसको अलग तरह से दिया हो गया है वो। सेम वही आप देखिए कि इवेंट है, परसेप्चुअल डायमेंशन होता है, E1 बन जाता है। परसेप्चुअल डायमेंशन कैसे होता है? सिलेक्शन, कॉन्टेक्स्ट, अवेलेबिलिटी, ये 3 फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को बनाने में काम करते हैं। फिर वो इवेंट क्या हो जाता है? E1 हो जाता है। E1 फिर चैनल होता है, जो मीडिया हाउस होते हैं, जो चैनल, सब चैनल अलग अलग हैं, सबके मालिक अलग हैं, सब कंट्रोल अलग होता है, वो सबकी अपनी पॉलिसी है वो। तो जब वो प्रसारित करते हैं तो वो हो जाता है आपका E2।
वो कुछ और हो जाता है वो। और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है ये चैनल, ये फिर हो जाएगा E3 में चला जाएगा। फिर आप देखते हैं, आपने उस चैनल को देखा, आपने हो सके किसी अपने दोस्त को बताया कि हाँ यार देखो, सुशांत सिंह को मार दिया, मर्डर हो गया उसका। या आपने एक दूसरे चैनल को देखा, वो बोला कि यार उसने आत्महत्या कर ली, यार इस एज में देखो आत्महत्या कर ली। तो वो आगे बढ़ता जाएगा, ये कम्युनिकेशन की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी वो। तो ये गर्बनर मॉडल यही कहते हैं ये। वही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये परसेप्चुअल मॉडल क्या है और धनात्मक आयाम जो है वो इसी बात की ही बता रखा है वो, कि ई एक घटना है वो जो एम के द्वारा जाती है। एम जो परसीव करता है वो, उसी को हम E1 कहते हैं वो। और इसी को हम कहते हैं परसेप्चुअल डायमेंशन, जो E1 जो एम अपना परसीव करता है। और ये जो परसेप्चुअल डायमेंशन है वो, ये 3 फैक्टर्स जो हमने बात किया था वो, कि फैक्टर्स आर इन्वॉल्व बिटवीन E एंड M, यानी कि जो E से E1 बनता है तो उसमें कैसे बनता है वो फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी हम लोगों ने अभी बात की थी। सिलेक्शन यानी कि चयन, कंटेक्स्ट संदर्भ, अवेलेबिलिटी उपलब्धता। इनके द्वारा ही कोई जो पत्रकार है, जो मीडिया हाउस है, वो अपना परसेप्शन बनाता है किसी घटना के प्रति। फिर आ जाता है आपका फैक्टर्स और इन्वॉल्व बिटवीन E एम N, वही चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे वो, कि कैसे E और M के बीच में प्रक्रिया होती है वो, कैसे सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, कैसे कंटेक्स्ट की है, कैसे अवेलेबिलिटी की है, जो हम लोगों ने भी उदाहरण के माध्यम से समझा कि कैसे सेलेक्ट करता है, कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है और उपलब्धता क्या है। ये है मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन, जो E1 और E2 के बीच में होता है वो। हमने बताया कि जब E से E1 बनता है, E1 यानी कि जो रिपोर्टर के पास होता है वो, और क्योंकि मीडिया हाउस की कुछ पॉलिसी होती है वो, कुछ TRP का उनका ज़रूरत होता है बढ़ाने के लिए, तो वो वहाँ पे मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन, तो उसके द्वारा भी वो परिवर्तित होता है वो, और E1 E2 बन जाता है, जिससे वो E2 ही हम दर्शकों के पास या हम श्रोताओं के पास आता है। तो ये था गर्बनर्स मॉडल, 1956 में दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल है वो। अब हम बात करें कि कैसे ये व्यक्ति पे लागू होता है। हमने तो अभी न्यूज़ चैनल की बात की थी। 3 व्यक्ति के बीच में देख लीजिए, एक व्यक्ति है, कुछ कहता है दूसरे से, वो कुछ बात बताता है, कोई घटने के बारे में बताता है, वो दूसरा सुनता है वो, तो सुनिएगा वो, तो क्या करेगा वो जब सुनता है या उस घटना को समझता है तो क्या करता है वो, परसेप्शन क्या करेगा वो, उसमें भी वो 3 चीज़ लागू होगी वो। ठीक है, किसी ने कहा कि हाँ भाई वो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड कर लिया, वो सुना वो फिर क्या है, वो तीसरे के पास जाएगा, वहाँ पे कुछ और वो घटना बताएगा वो, कि यार वो कह तो रहा है कि सुसाइड है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि मर्डर किया गया है उसका वो। तो ये प्रोसेस जो है, ये टीवी चैनल ही नहीं, व्यक्ति पे भी लागू हो सकता है। आजकल विभिन्न टेक्नोलॉजी आ रहे हैं वो, आप देखते हो ना कि व्हाट्सएप पे कहते हैं ना फेक न्यूज़, यानी कि न्यूज़ कुछ और होती है और चली कुछ और जाती है वो। व्हाट्सएप पे कुछ भी आता है, हम फॉरवर्ड कर देते हैं, हम नहीं जानते हैं कि सच है कि गलत है वो। तो घटना कुछ और होती है और पहुंच जाता है पब्लिक के पास कुछ और, वो गलत सूचनाएं चली जाती हैं वो कुछ बात कुछ और होती है, कुछ और चली जाती है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे आप घटनाएं इस तरह के देखे होंगे। तो यही है गर्बनर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे जो सूचना होती है, जो घटना होती है, कैसे परिवर्तित होते हुए दर्शकों के पास या श्रोताओं के पास पहुंचती है वो। तो उम्मीद है आपको ये गर्बनर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कम्युनिकेशन का मॉडल है, और हमारे दैनिक जीवन में के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक
समाचार चैनलों पर इसका आप प्रयोग या उपयोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।